किसानों का विकास होगा, नौजवानों का विकास होगा, महिलाओं का विकास होगा। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में पूरे देश में जो हर्ष उल्लास का माहौल है, तो जनहित में है, जनता के लाभ में है और हम इस बजट का स्वागत करते हैं। जो बजट का आय और व्यय है, इसके अंतर को कम करेंगे। उन्होंने कैंसर और डायबिटिक लोगों के भी इलाज में काफी सुगमता देने की बात कही है। देश के बजट सत्र 2026 को लेकर के आज हमीरपुर जनपद में आज सुमेरपुर विकास खंड के सभागार परिसर पर यहाँ पर एक बजट सत्र के दौरान एक सभा का आयोजन हुआ, जहाँ पर लाइव प्रसारण देखा गया और देखने में ये भी मिलता है कि यहाँ के सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति और सुमेरपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख जय नारायण यादव जी द्वारा यहाँ पर एक सभा का आयोजन कराया गया, जहाँ पर लाइव प्रसारण देखा मिला। यहाँ पर हम ये देखना चाहेंगे कि जनता के हाथ इस बजट सत्र पे क्या लगा, ये या जनता को सिर्फ आश्वासन ही मिला। हम सीधा सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति से उन्हीं की जुबानी पूछने का प्रयास करेंगे कि इस बजट सत्र पे आम जनमानस को क्या लाभ हुआ और इससे क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान उद्योगपतियों के लिए या आम जनमानस के लिए देखने को मिलेगा। तो हम सीधा बात करेंगे डॉक्टर मनोज प्रजापति जी से। डॉक्टर साहब, जैसा कि नया बजट सत्र आया है, इसको लेकर के आम जनमानस को क्या लाभ हुए हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो, सारी तरफ सरकार ने ध्यान दे करके इस बजट को बनाया है। किसानों का विकास होगा, नौजवानों का विकास होगा, महिलाओं का विकास होगा। जब ये सारे क्षेत्र विकसित होंगे तो निश्चित रूप से देश भी विकास की गति को तेजी से पकड़ेगा। उस बजट की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पिछले वर्षों में हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम जो बजट का आय और व्यय है, इसके अंतर को कम करेंगे। इस बार उन्होंने 4.5% से कम अंतर किया है। हम पूरी सरकार को बधाई देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि बजट के घाटे को जो है उन्होंने कम किया है। जैसा कि आपका विधानसभा आता है, तो इस विधानसभा के जो बजट होता है उसको लेकर के इस बजट सत्र में विधानसभा को लेकर के आपके उसमें किन किन चीजों का फायदा आम जनमानस तक पहुंचेगा? अभी प्रदेश सरकार का बजट पेश किया जाएगा, उसमें इसमें विस्तार से बात करेंगे। जैसा कि हमारे साथ में यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख जय नारायण यादव जी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि जैसा कि बजट सत्र आया है, इसको लेकर के आम जनमानस और जो आपसे संबंधित ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको लेकर किन किन चीजों को लेकर के फायदा होगा? इस बजट में जो ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में पूरे देश में जो हर्ष उल्लास का माहौल है, इस हर्ष उल्लास का माहौल देने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि बजट में आपने देखा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बुजुर्गों के इलाज के लिए उन्होंने वरीयता देने का काम किया है और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उन्होंने कैंसर और डायबिटिक लोगों के भी इलाज में काफ़ी सुगमता देने की बात कही है। तथा आपने देखा होगा कि विदेश यात्रा में उन्होंने भारी छूट देने का काम किया है। प्रत्येक जनपदों में एक महिला छात्रावास भी बनाने का काम किया है। इस तरीके से तमाम ऐसे काम हैं, जैसे शादी विवाह के माहौल में लोग, हमारे गरीब आम जनमानस के छोटे छोटे लोग होते थे, और शादी विवाह में उपहार की वस्तुओं को, सोना के खरीदने का भी परेशानी थी, लेकिन अभी बजट में हमने देखा कि सोना को सस्ता करने का भी काम हुआ है। इसलिए जो ये बजट पेश किया गया है, निश्चित रूप से जनता के लिए, जवानों के लिए, किसानों के लिए, वृद्धों के लिए, दवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, सबके लिए एक महत्वपूर्ण है और सभी की छोटी छोटी चीज़ों को स्पर्श करते हुए जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, निश्चित तौर से वो सराहनीय है, अत्यधिक सराहनीय है। इस अत्यधिक सराहना के लिए मेरी अकेले सराहनीय है, पूरा देशवासी इस बजट की सराहना करते हैं। इस बजट की सराहना के लिए मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि यहाँ पर साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जो ये बजट सत्र है, इसको लेकर के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, शिक्षा सेवाओं के लिए और छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं। जैसा कि साफ तौर पे यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं और जो भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा ये साफ तौर पे देखा जा रहा है। अब आने वाले समय में इस बजट सत्र का कितना ज़्यादा प्रभाव आम जनमानस में कितना पड़ पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे बीच में व्यापारी संवर्ग से जो यहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, हम उनसे भी प्रयास करेंगे बात करने का कि जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं कि आखिर इस बजट सत्र में किस प्रकार से व्यापारियों का लाभ हो रहा है और व्यापारियों को इस बजट सत्र के दौरान किन किन चीजों का फायदा होगा। तो जैसा कि महेश गुप्ता जी, आप व्यापारी संवर्ग से आते हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं,
तो आम जनमानस में जो व्यापारियों को किन किन चीजों का लाभ इस बजट सत्र के दौरान प्राप्त नजर आ रहा है आपको? देखिए, ज़्यादा जानकारी तो नहीं, हम लोगों ने बजट को पूर्णतः नहीं देख पाए हैं, लेकिन जो भी संज्ञान आया, जो हमने देखा और सुना, तो जो भी सरकार का जो ये बजट है तो जनहित में है, जनता के लाभ में है, और हम इस बजट का स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि जितने व्यापारी संवर्ग हो या ग्रामीण अंचल के लोग हो, कहीं ना कहीं उनको इस बजट सत्र पे खुशी या कोई ना कोई आशा साफ तौर पे नजर आ रही है। अब ये आने वाले जो बजट सत्र के हिडन चीजें हैं, जब ये सामने आएगा, इससे आम जनमानस को कितना लाभ मिलेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा।